अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। आज आपके सामने ये कुरान मजीद का 14वां पारा है और सूरा अन-नहल है। आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक ये मैं तिलावत करूँगा और फिर इनका मैं तर्जमा आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वल्अनाब वमिन कुल्लि समराति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फ़ुल्क मवाख़िर फ़ीहि वलितब्तग़ू मिन फ़ज़्लिही वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम वअनहारुन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून। अब तब तर्जुमा समाअत फरमाएं। वयुंबितु लकुम बिहि ज़रअ, और उगाया इसके साथ खेती को। किसके साथ? पीछे अल्लाह ने कहा ना, मैंने आसमान से तुम्हें पानी दिया। पानी से क्या? खेती को उगाया। वज़्ज़ैतून, और जैतून को, वन्नखील, और खजूरों को, वल्अनाब, और अंगूरों को, वमिन कुल्लि समरात, और तमाम के किस्म के फल मेवे अल्लाह ने आसमान से पानी भेजा और ज़मीन से इनको उगाया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, बेशक इनमें निशानी है, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फ़िक्र करने वाली कौम के लिए। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहारा, और मुसख़्ख़र किया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। वश्शम्स वल्क़मर, सूरज और चाँद को। वन्नुजूम, और सितारों को। मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही, वो मुसख़्ख़र हैं, काम में लगाए हुए हैं उसके हुक्म के साथ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इनमें निशानियाँ हैं समझदार कौम के लिए। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु, और जो फैलाया ज़मीन के ऊपर तुम्हारे लिए, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं। ज़मीन में देखें कितने फूल हैं, कितनी सब्ज़ियाँ हैं, कितनी चीज़ें ज़मीन से उगाई हैं। किसी का कोई कलर है, किसी का कोई रंग है। रंग बिरंगी चीज़ें ये इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, बेशक इनमें निशानियाँ हैं ऐसी कौम के लिए जो सोचती है, नसीहत हासिल करती है। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा, पहले अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया, आसमान से बारिश, फिर ज़मीन के चुपाए, फिर ज़मीन के ऊपर खेतियाँ और इंसान के मेवे, ये नेमतों का जिक्र किया। अब अल्लाह ज़ुल जलाल समुंदर और समुंदर के अंदर जो इनामात अल्लाह ने दिए हैं, अब उनका जिक्र फरमा रहे हैं। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा, और वो ज़ात जिसने निकाला तुम्हारे लिए समुंदर से, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि उससे तुम खाओ यानी ताज़ा गोश्त। ये समुंदर के अंदर दरियाओं में क्या है? मछली हैं, ये भी हमारे लिए रिज़्क़ है। सुबहान अल्लाह, आसमान से भी रिज़्क़ आए, ज़मीन से भी रिज़्क़ निकले। ज़मीन के ऊपर ये चुपाए वगैरह ये फल, ये भी रिज़्क़ है। समुंदर के अंदर जाएं तो वहाँ मछली, ये भी तुम्हारे लिए रिज़्क़ है। सुबहान अल्लाह। व लहमन तरिया, ताज़ा गोश्त मछली का आप खा सकते हैं। व तस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन, और तुम दरिया से, समुंदर से क्या निकालते हो? इसमें से गहना जेवर निकालते हैं। तलबसूनहा, इसको पहनने के लिए। देखें ज़मीन के यानी समुंदर के अंदर से क्या है? ये हीरे जवाहरात, ये मूंगे, ये दरियाओं से निकलते हैं। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे लिए जेवर है, खूबसूरती का बास है। तलबसूनहा, इनको तुम पहनते हो। वतरल फुल्क मवाख़िर फ़ीही वलितब्तग़ू मिन फ़ज़्लिही, वतरल फुल्क मवाख़िर फ़ीही, और आप देखते हैं कश्तियों को जो दरियाओं में, समुद्रों में चलती हैं पानी को फाड़ कर। वलितब्तग़ू मिन फ़ज़्लिही, ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो। अब देखें बहरी जहाज़ चलते हैं समुद्रों में, दरियाओं में, ये कश्तियाँ चलती हैं। तो अब देखें जिस तरह
یہ کوچ، کاریں، یہ جہاز وغیرہ، یہ بھی ایک کاروبار ہے نا، لوگ پیسے دیتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کشتیوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر بھی لوگ سوار ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے دریاؤں میں، سمندروں میں ہمارے لیے کھانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور پھر ہمارے لیے روزگار، ذریعہ معاش بھی اللہ نے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور بوجھ، ان تمید بکم، کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ پہاڑ اللہ نے زمین پر رکھے۔ جب پہاڑ نہیں تھی تو زمین میں کب کبھی تھی، لرزہ تھا، اللہ نے یہ پہاڑ بوجھ رکھ کے زمین کو ایک جگہ پر روک دیا ہے۔ یہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کیا ہے؟ ان تمید بکم، یہ جھکی رہتی ہے، یہ ٹھہری رہتی ہے، جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں اور ندیاں، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق پر کیے ہیں۔ اللہ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرنا، اللہ جو تیری بات ہے اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں توفیق دینا۔ اللہ شیطان کے فریبوں سے، مکروں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 آیات میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے لیے اور میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں وہاں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، ہر گھر میں یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔